इट्स डे वन। जस्ट सोकर उठा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा, 2 घंटे हो चुके उठे हुए। आई गेस घड़ी भी नहीं है मेरी। टाइम इतना ख़राब चल रहा है कि देखा भी नहीं जाता। आजकल दिखता भी नहीं है टाइम क्या चल रहा है। 2:20 हो रहा है। इट्स क्या डेट है? 7 जैन। ओके। डेट भी नहीं पता था। ठीक है, कोई ना। एक्चुअली ये शुरू करने का रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। 23 साल का हो चुका हूँ मैं। 23 साल का लौंडा हूँ मैं। ऑलमोस्ट 23 साल अप्रैल में पूरे हो जाएंगे मुझे। एंड अभी तक इंट्रो दे दूँ, मेरा नाम प्रेम प्रेम कुमार गुप्ता है और मैं कुछ नहीं करता हूँ। आई एम अनएम्प्लॉयड क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन रही है कुछ नहीं। मैंने पढ़ाई की है 11th 6 महीने तक। 6 महीने बाद मैं घर बैठ गया था एंड तब से लेके अब तक, लाइक लॉकडाउन से लेके अब तक 5-6 साल हो चुके हैं और मैंने कुछ नहीं करा है। मैंने भले यहाँ वहाँ जॉब्स करी है बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर पे ही बैठा रहा हूँ। मैंने कोशिश करी है कि मैं बाहर निकलूँ यहाँ से बट समहाउ आई एंडेड अप इन अ सिचुएशन वेयर मैं जहाँ कुछ कर ही नहीं पाता हूँ और कुछ करने का ट्राई करता हूँ तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, फिर मैं रुक जाता हूँ अचानक से। एंड अब थक चुका हूँ मैं, बहुत ही थक चुका हूँ। इतनी सारी चीज़ें हुई है एंड दिस इज़ माय लास्ट लास्ट ऑप्शन कि लास्ट करियर ऑप्शन यही बचता है। अगर मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं है तो मैं क्या ही कर लूँगा। कहीं दुकान पे, कहीं शॉप वगैरह पे काम कर करके क्या ही हो जाएगा। खुद का कुछ करना होगा। अ, ये काफ़ी एक इजी वे है मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन, बट इतना आसान नहीं है। बट मेरे से जितना होगा मैं उतना कोशिश करूँगा कि मैं करूँ। एंड मेरा कंटेंट क्रिएशन करने का इरादा शुरू में तो ये था कि हाँ, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, बट अब ऐसा है कि यार ये चाहिए बट आप इन रिटर्न दोगे क्या लोगों को? अब मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरीज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 18 साल या 16 साल का लड़का होता तो, या इवन 14 साल, अभी तो फ़ोन 14-14 साल के लड़कों के पास भी, लड़की लड़के कोई भी हो, सबके पास फ़ोन है, बच्चों के पास भी फ़ोन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ मैंने देखा है, सीखा है, और अगर ये चीज़ मैं अगर किसी को बताऊँगा तो क्या पता किसी को किस वे में हेल्प कर जाए। तो ये इंटेंशन है मेरा ये करने के पीछे, डेली व्लॉगिंग करने के पीछे, कि रोज़ मैं कैसे यहाँ से ऊपर उठूँगा, क्योंकि अब इतना गिर चुका हूँ मैं। गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ मैं, ठीक है? अब इतना नीचे गिर चुका हूँ मैं कि अब यहाँ से तो ऊपर ही उठना है। क्योंकि हुआ ये है कि डेफिनेटली मेरे चेहरे से समझ आ रहा होगा कि लगे पड़े हैं, बट मैं हंस रहा हूँ। मेरी स्माइल अभी तक शायद 3-4 मिनट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट स्माइल जा ही नहीं रही है मेरी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो अगर मैं रैंडम पीपल के साथ मिलता हूँ तो आपकी स्माइल ऐसी अटकी पड़ी रहती है, जबकि आप हंसना भी नहीं चाहते हो, फिर भी ये हट ही नहीं रही है। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ ऐसे बात करने का, बट नहीं हो रहा है मुझसे। मुझे पता है क्योंकि कोई ना कोई तो इस वीडियो को देखेगा ही इन दी एंड, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे मुंह बना के किसी के सामने रहूं। मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं, भले कुछ भी हो जाए। यही तो होती है मर्दों की निशानी की, हाँ, कुछ भी हो जाए, स्माइल, कीप स्माइलिंग भाई, हंसते रहो, नो मैटर व्हाट। क्या ही हो जाए, क्या ही हो जाए, अगर आपका खुद का घर ना हो, रेंट पे रहते हो, आपकी जॉब ना हो, आप एक सिंगल चाइल्ड हो, मॉम डैड हो जो कि इस उम्र में भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपको इतना फ्रीडम दे रखा है कि आप कुछ करो अपने लिए, जितना हो सके करो। मुझे यहाँ से लाइक एक इनकम जनरेट करना है ताकि मैं घर पे दे सकूँ, ओके, मैं खुद का घर बना सकूँ, मैं खुद की लाइफ सिक्योर कर सकूँ, अपने मॉम डैड की लाइफ सिक्योर कर सकूँ, और एक बेटर लाइफ जीना है। एक चेंज चाहिए अपने पूरे, जितनी पीढ़ियाँ रही हैं, एक पीढ़ी ऐसी चाहिए जो सब कुछ बदल देती है। मुझे वो बनना है, हर किसी को वो बनना होता है। एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ इस कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से कि मैं वो
पीढ़ी बनूं और जिसे सभी याद रखे कि हाँ, कोई तो था। वो करके निकलना है इस लाइफ से, क्योंकि और कुछ तो रहा ही नहीं है। रही बात फैमिली की, तो ठीक है, फैमिली है, अपनी है। रही बात फाइनेंशियल की, तो ठीक है, आज नहीं है कल आ जाएगा। और रही बात फिर इंसान के लव लाइफ की, लव लाइफ देखो ऐसी चीज़ है जो एक एज के बाद आ ही जाती है समहाउ। आप शायद कभी पीयर प्रेशर में इन्वॉल्व हो जाते हो, कभी आपको लगता है कि हाँ यार क्यूट है, अच्छे है, चाहिए आपको कोई ना कोई बातें करने के लिए। ऐसा सिंगल चाइल्ड तो मुझे ऐसा लगता है कि लव लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा कोई सिबलिंग नहीं है मेरे घर में, मैं अकेला हूँ, सो आई बिलीव कि एक लव लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा था काफ़ी ट्रॉमेटिक। इतना भी नहीं जितना लोगों का होता है, बट सबका अपने अपने लेवल पर होता है, एंड मेरा भी अपने लेवल पर था। एंड इट डिपेंड्स कि आप कितना इन्वॉल्व होते हो उस चीज़ में। और आई एम लाइक कि अब कुछ बचा ही नहीं है करने को, अब कोई, अब ये सारी बातें शेयर करने के लिए मुझे लगता है कि कोई है नहीं। एंड जो है अब वो मैं बनाना चाहता हूँ आप लोग को, क्योंकि ये जितने भी लोग आते हैं आपके लाइफ में, फ्रेंड्स हो गए, गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गया, जो भी है, ये टेम्पररी होते हैं। आपकी फैमिली आपकी परमानेंट मेंबर्स होती है। तो आप अपने फैमिली से तो अपने दुख दर्द शेयर नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट आप नहीं चाहोगे कि वो टेंशन में आ जाए आपकी वजह से। आप क्योंकि वो आपको लेके ऑलरेडी टेंशन में है कि हमारा बच्चा ऑलरेडी टेंशन में है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा टेंशन वो लेके बैठे। बट समहाउ उनको पता चल जाता है इन दी एंड, और मैं अब से नहीं चाहूँगा कि उनको कुछ भी पता चले। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे शेयर करूँ, मैं आप लोग को परेशान करूँ, एंड आप लोग परेशान हो जाओ मेरे से। सो दिस इज़ द थिंग, एंड आई होप मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। आज डे 1 है। मैं अब जस्ट बेड पे ही हूँ। ये ब्लैंकेट है मेरा, मैं बेड पे ही हूँ। ये कभी होम टूर भी दिखा दूंगा, लाइक देख ही लो। मतलब ये मेरा वॉल बनाया था यहाँ मैंने, एंड मतलब अच्छे थोड़े फ्रेम्स लगाए थे मैंने। यहाँ कंटेंट क्रिएशन करता था मैं, ठीक है, करता था इन द सेंस काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। कर सकता हूँ, बहुत पोटेंशियल है, बट नहीं निकलता है, क्योंकि आपको एक अच्छा फ्री माइंड होना काफ़ी ज़रूरी है इस फील्ड में। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं जैसा हूँ, मुझे लगता है कि वही कैरेक्टर मुझे ऑन टेबल रखना चाहिए आप लोग के सामने, बिकॉज आई बिलीव कि ये चीज़ मुझे भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। और अगर किसी और को भी हेल्प करती है किसी भी वे में, कितना भी, शायद वो कितना भी परसेंटेज क्यों ना हो, तो अच्छी बात है, ठीक है। सो यही है, लाइक 1 रूम किचन में रहता हूँ मैं, और देखता हूँ ना रील्स में जब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो आई बिलीव, मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा और एक ऐसी जगह रहूँगा। और फिर मैं जब मुड़ कर देखूँगा इस चीज़ को, तब 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 की बात है। नाउ नाउ फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, कि मैं आपको क्या इनपुट दे सकूँ जिससे आपका फ़ायदा हो, एंड जिससे मैं भी इम्प्रूव करते रहूँ साथ ही साथ। सो दिस इज़ द थिंग। अब मैं जा रहा हूँ लाइक खाना खाने, क्योंकि इस शेर को लगी है भूख। शेर नींद से उठा है, एंड अनएम्प्लॉयड ऐसे ही होते हैं, उठते हैं, खाते हैं, कंटेंट देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, सो जाते हैं। मेरा ऐसा है कि उसमें कंटेंट क्रिएशन करने का सोचता हूँ, कुछ और चीज़ें सब करने का सोचता हूँ, कुछ नया सोचने का सोचता हूँ, और प्रोक्रेस्टिनेशन में ही इतने साल निकल गए हैं। मुझे अब ऐसा फील होता है, क्योंकि जब आपको रिजल्ट नहीं दिखता है ना, तो इट्स लाइक कि हाँ, इट्स नॉट वर्थ इट भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है इतना सोच के, इतना करके। आई एम गुड, आई एम ग्रेट भाई। हाँ, सनलाइट है, ओके फाइन। आई एम बहुत बढ़िया, खाने में बहुत ही अच्छा, लाइक मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी फैमिली बहुत मस्त है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं ही एक नालायक हूँ। नहीं, जल्दी ही लायक ही बन जाऊंगा कि हाँ, कुछ कर पाओ, कुछ उनको दे पाओ। अब पहले ऐसा होता था कि एक यंग एज में ऐसा होता है कि आपको ये करना है, वो करना है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। लेकिन अब
वो बोलने की बात होती है कि हम हाँ मैं मम्मी पापा के लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, अब जो भी करना है उनके लिए ही करना है, अपने लिए नहीं करना है। अब अपने लिए नहीं करना है सही में, अपने लिए हाँ मतलब कहीं ना कहीं तो अपने लिए भी चीज़ें कर ही लेता है इंसान, बट अब ऐसा इंटेंशन है कि नहीं उनके लिए ही करना है जो करना है, वो खुश रहे वही चाहिए अब हमको। सो हाँ, तो अब उनके लिए ही करना है जो करना है अब, क्योंकि वही बचे और कोई बचा नहीं, और कोई सारे तो लोग छूट गए टूट गए। सो अब कोई बचा नहीं, अब वही बचे। सो दैट्स द थिंग। सो आई होप कि मैं आज आज ज़्यादा रिकॉर्ड शायद नहीं कर पाऊँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो इतने में तक ही रहे तो बेटर है। लाइक मैंने सोचा है कि आज से मैं लाइक खाना खाऊंगा, अब काम पर ध्यान दूंगा, फोकस करूंगा कंटेंट क्रिएशन पे। मेरे 4 चैनल्स पे मैं वर्क करने का ट्राई करूंगा। इट्स लाइक टून चैन टीवी, जहाँ ऑन लाइक ट्रेंडिंग टॉपिक्स शॉर्ट्स वीडियोस वहाँ आएंगे, अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट थोड़े बहुत जितना हो सकेगा मेरे से। बाकी टून चैन टॉक पे काफ़ी रैंडम शेट आएगा। रैंडम टॉक होगी, रैंडम चीज़ें होगी काफ़ी सारी जो मेरे लाइफ में चल रही है और जिससे मैं चाहूँगा कि मैं इम्प्रूव हो जाऊँ और आपको भी हेल्प हो। एंड देर आर 2 more channels, टूनचैन ट्रोल्स। ट्रोल पे इट्स लाइक मैंने वो टाइम पास में बना के रखा है, वो लाइक कभी कुछ लगा तो हाँ वहाँ मीम्स वगैरह के लिए। एंड टूनचैन प्लेस गेमिंग के लिए। गेमिंग तो मैं कर नहीं पाता हूँ, मन नहीं करता। सोचो एक बंदे को जो इतना गेम खेलता था, BGMI पबजी मतलब इतना खेलता था, आज वो बंदा खेलने गेम पड़ा है इंस्टॉल, डिवाइस इतना महंगा अच्छा अच्छा डिवाइस दे रखा है मुझे रियलमी वालों ने। रियलमी वाले लाइक मेरे पास फ़ोन बहुत बढ़िया है, हाँ ठीक है, फ़ोन बहुत बढ़िया, रियलमी वालों की देन है। और कुछ अच्छे कनेक्शंस है मेरे, अच्छे भैया वगैरह है। सो दे नो द पोटेंशियल इन मी आई गेस, सो दे बिलीव इन मी। नो मैटर मैं बिलीव करता हूँ या नहीं, बट दे बिलीव इन मी अ लॉट, सो दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ गैजेट्स, सो दैट आई कैन बी समथिंग जो कि मुझे होना चाहिए और जो मैं बनूंगा, जो मैं डेफिनेटली बनूंगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स 2026 7 जैन। आई बिलीव कि मैं 3 महीने का टाइम देता हूँ अपने आप को। मेरा बर्थडे होगा अप्रैल 24 में, मैं 23 साल का हो जाऊंगा तब। 23 साल पूरे हो जाएंगे, मेरा 24वां लगेगा। सो आई बिलीव कि मैं तब तक एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर लूँ, जिससे मैं यहाँ से तो निकल पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा घर हो। भले मैं शुरू में अभी खुद का तो इतना जल्दी नहीं ले पाऊंगा, बट एक अच्छा अच्छा रेंट पे ही जाना है तो अच्छे घर में जाऊँ, मेरा ऐसा थिंकिंग है। लाइक एक अच्छा पर्सनल रूम भी हो मेरा, जहाँ मैं अकेले बैठ के कंटेंट क्रिएशन कर सकूँ। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि मैं अप्रैल तक मैं कर लूँ। हाँ, सो ये मेरा टारगेट है। बाकी देखते हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए आपको, रोज बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी। सो मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। मेरे साथ बने रहो इस जर्नी में, मज़ा आएगा सही में सही में। कुछ ऐसा तो देख देख कर ही जाऊंगा कि हाँ आपने ये चीज़ अपना टाइम दिया मुझे, तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही यहाँ से। सो दैट्स माई इंटेंशन कि आपका टाइम मेरा ऐसा है कि भाई फायदा हो तो मेरा हो और आपका भी हो, दोनों का हो। सो दिस इज द थिंग। तो हाँ मज़ा आएगा। चलो मैं निकलता हूँ, खाना खाता हूँ, और मैं लाइक मुझे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ऊपर रखो सबसे, बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन से। एंड वो करना है मुझे, एंड खाना खाना है, एंड और कंटेंट क्रिएशन करना है। दैट्स व्हाट आई डू। यही बचा है मेरे पास। सो मिलते हैं डे 2 अगले व्लॉग में। मज़ा आएगा, रोज़ व्लॉगिंग होगी, मेरे साथ बात करने के लिए कोई होगा, अच्छा लगेगा मुझे। मिलते हैं, बाय बाय टाटा। ओके, बाय भी नहीं बोला जाता है। ओके, तो ये देख रहे हो तुम, लाइक ये भुर्जी है, ओके। और मेरे लिए मैं ये दही रखता हूँ यहाँ, और इसमें है ये मूंग की सब्जी, जो कि मेरी फेवरेट सब्जी है, क्योंकि बेस्ट, ये बेस्ट, ये बेस्ट और ये बेस्ट। और इसमें होगा रोटी, ओके। ये
ओके, बेसन का आमलेट या चीला जो बोलते हो वो है। ओके, गुड, फाइन, ग्रेट। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके लाइट या ऐसी चीज़ें खाऊं जो मेरे शरीर को फ़ायदा दे। मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीता, ना मैं चाय पीता हूँ। मैं शुगर ट्राई करता हूँ कि कम से कम खाऊं, बहुत ही रेयरली लस्सी वगैरह या मलाई वगैरह, जब मैं लाइक जो मिल्क केक है ज़्यादा से ज़्यादा, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ट्राई करता हूँ कि अवॉइड करूँ और ऐसे खाओ जो आप खाओगे वैसे आप जियोगे, अच्छा खाओगे अच्छे से जियोगे। दैट्स द थिंग जो मैं फॉलो करना चाहता हूँ, और इससे बेटर फॉलो करूँगा, बेटर लाइफस्टाइल बनाऊंगा मैं। सो सो यही बताना था। तो इन दी एंड मेरा खाना ऐसे दिखता है, लाइक दही हो गया, रोटी हो गया, मूंग की सब्जी हो गई, भुर्जी हो गया, और ये बेसन का चिल्ला हो गया। लाइक इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ फूड। तो 2 टाइम खाता हूँ मैं सिर्फ, और ये एक मील है, इसके बाद रात को होगा मेरा सीधा। ओके, तो 2 बार खाता हूँ अच्छे से, काफ़ी अच्छा अमाउंट खाता हूँ, ऐसा नहीं कि। और अच्छी चीज़ें खाता हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं खाता हूँ, बस अच्छी चीज़ होनी चाहिए, शरीर को फ़ायदा मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, भले थोड़ा टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है टेस्ट के लिए, चीज़ें अच्छी खासी फ्राइड हो जाती है, बट ठीक है। और बीच में कुछ नहीं खाता हूँ, नो नाश्ता वगैरह, बाहर का जंक फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ। बहुत ही रेयरली कहीं बाहर गया तो खाना पड़ता है, वरना तो अब तो ये साल ऐसे सोचा है कि और जितना हो सके उतना और मजबूत करूँगा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन लाऊंगा अपनी लाइफ में, सभी जगह, सभी सभी जगह। और 2 मील के बीच में वर्कआउट होता है मेरा बेटर, क्योंकि खाने के बाद आप जब आप ट्रेन करते हो बॉडी को, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर ट्रेन होता है बॉडी। और वही आप सुबह करते हो ना, तो अच्छा है वो भी, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ इंजरी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं 2 खाने के बीच में कर लेता हूँ। और शाम को अगर मुझे को भूख लगा, या सुबह, एकदम सुबह तो मैं यही खा लेता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया, 4 बज गए तो सुबह कुछ, शाम को ऐसा कुछ खाना है तो मैं बनानास के शेक्स वगैरह, लाइक उसमें मस्त चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, लाइक वो भी अच्छी चीज़ है, खाओ। मतलब शाम को अगर कुछ खा रहा हूँ तो भी अच्छी चीज़ ही खा रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ उस फूड से मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए, डेट्स इट। यस। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा, थोड़ा ज़्यादा मीठा, मतलब हाँ, मतलब चिक्की तो है, ठीक है ना, इतना तो चलता है यार, इतना तो चलता है यार, काफ़ी सारी है, रोज़ थोड़ा थोड़ा खाऊंगा मैं।